नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बात हिमाचल प्रदेश की करेंगे, जहां पर हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार। 7 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। कैबिनेट विस्तार में धनीराम शांडिल और हर्षवर्धन चौहान ने ली शपथ। जगत सिंह नेगी और रोहित ठाकुर ने भी शपथ ली है। तो पहला ये कैबिनेट विस्तार, तो 7 विधायकों ने शपथ ग्रहण किया। जगत सिंह नेगी और रोहित ठाकुर ने शपथ ली। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार का ये पहला कैबिनेट विस्तार। तो 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। तो जगत सिंह नेगी और रोहित ठाकुर ने शपथ ली। अब खबर प्रयागराज से है, जहां पर पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया। 89 साल की उम्र में केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन हुआ है। आज सुबह करीब 5 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। सीएम योगी ने निधन पर दुख जताया और लंबे समय से बीमार चल रहे थे केशरीनाथ त्रिपाठी। आज शाम रसूलाबाद घाट पर होगा उनका अंतिम संस्कार। तो नहीं रहे केशरीनाथ त्रिपाठी। इनका जन्म 10 नवंबर 1934 में हुआ। ये एक अच्छे भारतीय राजनीतिज्ञ रहे हैं। जुलाई 2014 से 2019 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला है। इसके साथ ही बिहार, मेघालय और मिजोरम के राज्यपाल के रूप में छोटे कार्यकाल के लिए अतिथि प्रभारी भी था। त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी थे। वो 3 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और बीजेपी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, श्री केशरीनाथ त्रिपाठी जी अपनी सेवा और बुद्धिमत्ता के लिए सम्मान दिया जाता है। संवैधानिक मामलों के जानकार थे। यूपी में बीजेपी को मजबूत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने राज्य के विकास के लिए कठिन मेहनत की है। उनके निधन से बहुत दुख हुआ। उनको परिवार और उनके चाहने वालों के लिए संवेदना। ओम शांति। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री रहे राजनाथ सिंह ने केशरीनाथ को याद करते हुए लिखा, पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल श्री केशरीनाथ त्रिपाठी जी का एक लंबा सार्वजनिक जीवन रहा, जिस दौरान उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान किया। उनकी सहजता, सरलता और विद्वता सभी को प्रभावित करती है। उनके निधन से मुझे गहरी वेदना हुई है। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दुख जताया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता व पूर्व राज्यपाल पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी जी के निधन की सूचना से दुखी हूं। उत्तर प्रदेश में पार्टी के संगठन को जमीन पर मजबूत करने और गरीब व वंचित वर्ग के कल्याण के प्रति जीवन भर समर्पित रहे। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। तो केशरीनाथ त्रिपाठी के निधन पर सीएम योगी ने ट्वीट कर दुख जताया। वरिष्ठ राजनेता, भाजपा परिवार के वरिष्ठ सदस्य, पंडित बंगाल के पूर्व राज्यपाल आदरणीय केशरीनाथ त्रिपाठी जी का निधन अत्यंत दुखद है। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट कर शोक व्यक्त किया। ट्वीट में लिखा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपनी श्री चरणों में स्थान दे तथा शोक संतृप्त परिजनों व समर्थकों को इस असीम दुख को सहने करने की शक्ति प्रदान करे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ट्वीट कर कहा कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल आदरणीय केशरीनाथ त्रिपाठी जी के निधन से मन अत्यंत व्यथित है। ईश्वर गोलोकवासी पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और परिजनों व शुभ चिंतकों को इस दुख को सहने के लिए शक्ति प्रदान करे। तो आपको बता दें कि आज सुबह करीब 5 बजे पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने अंतिम सांस ली। एक लंबा राजनीतिक जीवन उनका रहा है। तो 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। तो पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी का जन्म 10 नवंबर 1934 को प्रयागराज में ही हुआ था।
तो सीनियर भाजपा नेता केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन हुआ। पूर्व राज्यपाल पश्चिम बंगाल के, इसके साथ ही बिहार और अन्य राज्यों की भी पदभार संभाला था। तो एक लंबा राजनीतिक अनुभव भी रहा है। उनकी सहजता, सरलता के लिए उन्हें जाना जाता है, उनकी बुद्धिमत्ता के लिए भी उन्हें जाना जाता है। और देखिए, लगातार उत्तर प्रदेश बीजेपी में उन्होंने अपनी एक बड़ी भूमिका भी निभाई थी। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी बीजेपी की कमान संभाली थी। तो यूपी विधानसभा के पूर्व स्पीकर भी रहे हैं और लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। वहीं प्रयागराज जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। थोड़ी देर में प्रयागराज पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हेलीकॉप्टर से प्रयागराज पहुंचेंगे सीएम योगी। पुलिस लाइन में उतरेगा सीएम योगी का हेलीकॉप्टर। पूर्व गवर्नर केशरीनाथ त्रिपाठी के आवास जाएंगे सीएम। प्रयागराज के बाद वाराणसी भी जाएंगे सीएम योगी। तो शोकाकुल परिवार को संवेदना देने, इसके साथ ही श्रद्धांजलि अर्पित करने सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचेंगे। पूर्व गवर्नर के घर पहुंचेंगे। आपको बता दें कि सुबह 5 बजे 89 साल की उम्र में पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया। और अधिक जानकारी के साथ विवेक पांडे हमारे संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, एक अपूर्णीय क्षति के तौर पर देखा जा रहा है, एक लंबा राजनीतिक अनुभव उनका रहा है और इसके साथ ही साथ जब ये खबर आई उसके बाद पूरे राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। हर कोई अपने अपने तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि भी दे रहा है, याद कर रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर से अगर पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में उनकी एक अपनी अलग पहचान रही है और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे। आज सुबह 5 बजे जब उनके निधन की सूचना आई है, निधन की जी। सूचना के बाद से श्रद्धांजलि देने वालों का तांता उनके घर पे लगा है। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे, वो आपको दिखाएंगे, ये उनका आवास है जी। जहाँ पर उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है। और कुछ ही देर में सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचने वाले हैं, जो पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद वो सीधे बनारस चले जाएंगे। अगर त्रिपाठी जी की बात करें तो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। अभी 5 दिन पहले ही उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराकर घर लाया गया था, जहां पर आज उनकी तबीयत फिर से अचानक बिगड़ गई है। हम्म। उसके बाद उनके निधन की खबर आई है। निश्चित तौर पर ये अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो एक अपूर्णीय क्षति बताई जा रही है। जी। जी, बिल्कुल। और इसके साथ ही साथ विवेक, आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचने वाले हैं। करीब 12:30 बजे का वो वक्त बताया जा रहा है जब परिवार वालों से मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही अपनी संवेदना के साथ साथ श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। जी, बिल्कुल। मुख्यमंत्री का जो प्रोग्राम है वो 12:30 बजे का है। लगभग 12:30 बजे का वक़्त मुकर्रर हुआ है जब उनका हेलीकॉप्टर प्रयागराज के पुलिस लाइन हेलीपैड पर उतरेगा और वहाँ से सीधे वो पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी के आवास पर आएँगे, उनके परिजनों से मिलेंगे और जी। श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसके बाद उनका बनारस जाने का प्रोग्राम है। जी। विवेक, एक बार तस्वीरें आप दिखा सके, क्या तस्वीरें वहां पर अभी देखने को मिल रही हैं, किस तरह से, चूंकि कहा जा रहा है कि एक जो राजनीतिक तज्ञ के रूप में उन्हें जाना जाता था, कहीं ना कहीं अब हर कोई पार्टी का, कोई भी पार्टी हो, उन्हें हर कोई याद कर रहा है। क्या और बड़े चेहरे वहां पर पहुंच सकते हैं? जी, बिल्कुल, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे, देखिए ये उनका आवास है और जब से आज सुबह से ही जब उनके निधन की सूचना आई है, निधन की सूचना के बाद से भारतीय जनता पार्टी के अन्य दलों को भी जो भी नेता हैं, वो यहाँ पहुंचकर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। भाजपा से जो सांसद हैं केशरीनाथ त्रिपाठी, वो श्री तपोगढ़ जोशी, वो उन्होंने यहाँ पहुंची थी और अपना श्रद्धा जी। सुमन अर्पित की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी यहाँ पर पहुंच गए हैं और भी अभी जी। कई लोगों के कयास लगाए जा रहे हैं कि वो श्रद्धा सुमन अर्पित करने वो यहाँ पर पहुंचेंगे। जी। विवेक, इसके साथ ही क्या पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंच रहे हैं इस दौरान? जी, बिल्कुल, सुबह से जैसे ही पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी के निधन की सूचना आई जी। है, कार्यकर्ताओं का एक लंबा हजूम उनके आवास पर पहुंच गया है और हम्म। पहुंचने के बाद से जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनको अपने हाथों में ले लिया है, क्योंकि इस शोक की घड़ी में जो परिवार होता है, परिवार भी एक एक तरह से टूट जाता है और बिखरा हुआ जी। होता है। तो जो कार्यकर्ता हैं, वो भी एक परिवार की तरह बढ़-चढ़ कर यहाँ हिस्सा ले रहे हैं और जो भी ज़रूरतें हैं, उनको पूरा कर रहे हैं। जी।
बिल्कुल विवेक, देखिए हर कोई इस वक्त शोक में डूबा हुआ है और हर कोई उन्हें अपने अपने तरीके से भी याद कर रहा है। विवेक, इसके साथ ही चूंकि 5 बजे वक्त दिया गया है जब पूरी अंतिम क्रिया की जाएगी। जी, 5 बजे का वक़्त मुकर्रर किया गया क्योंकि अभी अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो काफ़ी लंबा समय गुज़ारा है पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी ने राजनीति में और एक बड़ा चेहरा था जो निश्चित तौर पर अब हमारे बीच में नहीं है। तो ऐसे में अभी जो श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले लोगों की संख्या है वो काफ़ी है और धीरे-धीरे लोग जिनको जिनको जैसे सूचना मिल रही है वो धीरे-धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसलिए 5 बजे का वक़्त मुकर्रर किया है कि सब लोग यहाँ पर पहुँच सकें और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। उसके बाद 5 बजे उनके अंत्येष्टि का जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा। जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया विवेक इस जानकारी को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। राहुल गांधी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 1 बजे होगी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो देखिए, एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण चल रहा है, जहां उत्तर प्रदेश से होते हुए अब हरियाणा ये भारत जोड़ो यात्रा पहुंच चुकी है और इस दौरान देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कुरुक्षेत्र से करते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे। तो करीब 1 बजे का वक्त दिया गया है जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। किन किन बातों को रखते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे और किन मुद्दों को उठाते हुए नजर आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। जोशीमठ से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें। जोशीमठ पर पीएमओ ने दोपहर बुलाई है बैठक। जोशीमठ पर पीएमओ ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। कैबिनेट सचिव एनडीएमए बैठक में शामिल होंगे। उत्तराखंड के अधिकारी भी वर्चुअली जुड़ेंगे। तो देखिए, जहां एक तरफ जोशीमठ में इस वक्त अस्तित्व को बचाने की पहल की जा रही है और लगातार सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि किस तरह से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए और ये जो स्थिति बन रही है इस स्थिति से कैसे निकला जाए, इसकी कहीं ना कहीं कवायद तेज हो रही है। और इसी को देखते हुए अब जोशीमठ से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां जोशीमठ पर पीएमओ ने दोपहर बड़ी बैठक बुलाई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने झालाना संसदीय क्षेत्र में निर्माणाधीन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का अवलोकन किया है और अधिकारियों से कार्यों की विस्तृत जानकारी भी ली है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां पर कला, संस्कृति, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार सहित विभिन्न तरह की सरकारी और गैर सरकारी गतिविधियां हो सकेंगी। साथ ही आगे कहा कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है और इसका जल्द ही उद्घाटन किया जाएगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में शनिवार की रात भीषण आग लग गई। ये आग मुंबई के मस्जिद बंदर इलाके में लगी है। वहीं इस आग की चपेट में आने से 7 से 8 दुकानें जलकर पूरी तरह से खाक हो गई हैं। वहीं आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। आपको बता दें कि ये दुकानें जामा मस्जिद के पास अब्दुल रहमान स्ट्रीट और जंजीरकर स्ट्रीट के बीच हिस्सों में मौजूद है। फिलहाल अब तक आग लगने की वजह सामने नहीं आ पाई है। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि यदि न्याय व्यवस्था पर कोई दबाव नहीं पड़ा तो एकनाथ शिंदे सरकार फरवरी का महीना नहीं देख पाएगी। तो दूसरी ओर शिंदे गुट के विधायक संजय सिरसाटा का दावा है कि उद्धव गुट के बीच हुए विधायक भी जल्द ही मुख्यमंत्री शिंदे के साथ आने वाले हैं। शनिवार को नासिक में मीडिया से बात करते हुए शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इससे पहले बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जल्द ही आप सभी अधिवक्ताओं के लिए दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा की योजना लेकर आ रहे हैं। आप सभी लोग सपरिवार प्रतिवर्ष बेहतर इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्राप्त कर सकेंगे। मुझे बताया गया कि झारखंड अधिवक्ता संघ कल्याण कोष से 65 वर्ष से अधिक उम्र के सेवानिवृत्त अधिवक्ताओं को पेंशन प्रदान करता है। आज मैं आप सबके बीच यह घोषणा करता हूं कि जितनी पेंशन की राशि वेलफेयर ट्रस्ट प्रदान करेगा उसके बराबर की राशि राज्य सरकार भी उस कोष में योगदान स्वरूप देगा। वहीं रांची में ठिठुरन से लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही है। दिन में तेज धूप के बाद अचानक से तापमान में शाम में गिरावट आ रही है। वहीं मौसम विभाग की माने तो पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में ठंड से लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। और अब बात बिहार की करेंगे, जहां पर बिहार में शराबबंदी है लेकिन आए दिन शराब से जुड़े मामले देखने को मिल रहे हैं। इस बीच बक्सर जिले में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां मुफस्सिल थाने की पुलिस ने शराब के नशे में एक युवक को पकड़ा है। उसे लॉकअप में डाल दिया, जिसके बाद शराबी युवक ने लॉकअप के अंदर गाना गाकर समा बांध दिया, जिसका वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। और उनके खातिरों में छुटका, उनके खातिरों में छुटका, खाना नहीं खाता दरोगा जी हो। 4 दिन से पियवा न पाता दरोगा जी हो। 4 दिन से पिया नजरिया शहरों में खोजानी बजरिया बजरिया। बिहार के मुजफ्फरपुर के एसएसपी राकेश कुमार ने पहली बार थानाध्यक्षों और डीएसपी के साथ क्राइम मीटिंग की। आपको बता दें कि पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार क्राइम मीटिंग की गई। इस मीटिंग में सभी जोन में डीएसपी और सभी थाना अध्यक्ष उपस्थित रहे। साथ ही बताया गया कि क्राइम मीटिंग में लंबित कांडों की समीक्षा की गई। साथ ही शराबबंदी कानून को जिले में 100% लागू करने के साथ साथ अपराध पर नियंत्रण का भी निर्देश दिया गया। बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में 8 सूत्रीय मांगों को लेकर समाहरणालय के सामने पीडीएस दुकानदारों ने सड़क मार्च करते हुए 1 दिवसीय धरना दिया। पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर अड़े पीडीएस दुकानदारों ने आज कलेक्ट्रेट सासाराम के समक्ष धरना देते हुए कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगे पूरा नहीं करेगी ये हड़ताल जारी रहेगी। इससे पहले पीडीएस दुकानदारों ने सासाराम में सड़क मार्च भी किया। सरकार के खिलाफ ऑल बिहार फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के आह्वान पे आज 1 दिवसीय धरना रोहतास की धरती पे जन वितरण विक्रेताओं द्वारा दिया जा रहा है। बहुत वर्षों से बिहार सरकार के द्वारा डीलरों के साथ दमनकारी नीति अपनाई जा रही है। इसी के विरोध में आज 8 सूत्रीय मांगों के समर्थन में हम लोग रोहतास की धरती पे 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं। मुख्य मांगे हैं कि डीलरों को सरकारी सेवक घोषित की जाए और जन वितरण विक्रेताओं को 30,000 रुपया मानदेय। बिहार के सीतामढ़ी जिला का नानपुर प्रखंड क्षेत्र में सिरसी गांव में कपाली मठ में चौरसिया क्लासेस के द्वारा प्रतियोगिता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अजय चौरसिया ने की। प्रतियोगिता सम्मान समारोह में प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बाजपट्टी विधायक मुकेश कुमार यादव और पूर्व सांसद राजकुमार शर्मा ने बच्चों का उत्साह बढ़ाया। साथ ही लोगों को संबोधित करते हुए विधायक मुकेश कुमार यादव ने कहा कि शिक्षा बहुत जरूरी है। जब हम शिक्षित होंगे तभी हम विकसित होंगे। और इसके साथ भी
मैं प्रत्येक वर्ष एक समारोह आयोजन करता हूं जिसमें सभी बच्चों को सम्मानित करने का भी काम करता हूं। जय जी के द्वारा जो चौसिया क्लासेज है, इनके द्वारा हमेशा शिक्षा के प्रति खास करके जो छात्र छात्राओं के प्रति और पढ़ाई लिखाई का जो इनका उद्देश्य है, इनका एक ही उद्देश्य रहता है कि हमारे कोचिंग में इनके कोचिंग में देखते हैं कि बहुत असहाय लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, उनको फ्री में भी पढ़ाते हैं अपने कोचिंग में। इसलिए भी बधाई के पात्र है और इनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, क्योंकि देहात इलाका में एक कोचिंग के माध्यम से अच्छा शिक्षा लोग बच्चों को दे रहे हैं। आपको पता होगा कि कीचड़ में ही कमल खिलता है और कीचड़ में ही मोती मिलता है। तो हम धन्यवाद देते हैं चौरसिया क्लासेस के जो अजय चौरसिया जी कार्यक्रम को चला रहे हैं। सुदूर इलाके में भी बच्चों को खोज रहे हैं, प्रतिभागी बच्चों को जागृत कर रहे हैं, उनको पुरस्कृत कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। बिहार के भागलपुर के केके नर्सिंग होम में हार्ट अटैक समेत कई गंभीर बीमारियों का इलाज अब आसान हो गया है। केके नर्सिंग होम में 12 बेड का आईसीयू बनकर तैयार हो गया है, जिसका शुभारंभ 18 जनवरी से होगा। वहीं अब केके नर्सिंग होम का आधुनिक मशीनों के सारी सुविधाओं से लैस किया गया है। भागलपुर के केके नर्सिंग होम में जहाँ पर मैं अभी कार्यरत हूँ, ये हमारी हॉस्पिटल है। यहाँ पर हम लोग जो है नए तरीके से एक 12 बेड का आईसीयू बना रहे हैं, जिसमें कि सभी तरह के बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज रहेंगे। यहाँ पर हम लोग हर तरह के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करते हैं। हार्ट का पेशेंट तो हर तरह के हार्ट पेशेंट्स, कैसे भी पेशेंट्स हो हार्ट के, वो उसको हम लोग डील कर सकते हैं। लकवा मारा हुआ पेशेंट्स होता है, पैरालिसिस जिसको बोलते हैं, एक तरफ का लेफ्ट साइड का या पूरा पैरालिसिस का, उसका नस के रोग का बीमारी, पेट के रोग का बीमारी, चर्म रोग का भी बीमारी हो, पेट में कोई दर्द हो, एक्यूट एब्डोमेन हो, उस तरह का अपेंडिक्स हो, कोई भी तरह का बीमारी हो, हर तरह का काम कर सकते हैं। सिर्फ कैंसर को भी हम लोग नहीं छू रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, गहन रूप से अगर डायबिटीज़ की चिकित्सा की ज़रूरत हो या रेस्पिरेटरी फेलियर हो, पेट में प्रॉब्लम है लेकिन बहुत ही सीरियस हो गया है, पेशेंट हेमरेज हो गया है, उस वैसे भी हर सीरियस मरीज़ को, चाहे वो हार्ट के बीमारी से पीड़ित हो, चाहे फेफड़े के बीमारी से पीड़ित हो, चाहे वो इन्फेक्शन हो हर तरह से हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको हम लोग अच्छा चिकित्सा दे करके जल्दी से जल्दी उसको हम लोग नॉर्मल रूम में डिस्चार्ज करें। बिहार के सीतामढ़ी में समाधान यात्रा आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जाने के बाद मायूस ग्रामीणों ने जमकर तोड़फोड़ की, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा डुमरा राधोपुर बिखरी में बने आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया गया। यहां से उन्हें बेरवास और राघोपुर बखरी गांव का दलित बस्ती में जाना था, लेकिन मुख्यमंत्री बिना उनसे मिले आगे के कार्यक्रम में चले गए, जिसके बाद दलित बस्ती की ग्रामीण काफी नाराज हो गई। पंचायत के पैसा बर्बाद कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री का इंतजार हम 8 दिन से कर रहे कि हमारे मुख्यमंत्री आएंगे, हमारे जनता की समस्या को सुनेंगे और इस समस्या का समाधान करेंगे। 8 दिन से हम लोग दिन रात प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, हमारे गांव के सम्मानित व्यक्ति, जिला पदाधिकारी, सभी लोगों ने इसमें एकजुट, रोड से लेकर बिजली से लेकर भवन तक का दिन रात इकट्ठा करके चमकाने का काम किया। हमारे स्कूल के बच्चों ने, हमारे मुख्यमंत्री आएंगे, वृक्षारोपण करेंगे, छोटे छोटे बच्चों को दिल तोड़ने का काम किया हमारे मुख्यमंत्री ने। ये समाधान यात्रा नहीं, ये अपना ये राजनीतिक वोट मंत्र यात्रा के लिए आए थे। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।